नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। ये वीडियो आज कुछ लंबा होगा और आराम से अंत तक इस वीडियो को आप देखेंगे। इसमें बहुत ऐसी चीज है जो एक सच्चाई से जुड़ी हुई है, जिसको हम आपके सामने, भारत सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं कि हमारी आवाज जो सच्चाई से है उस पर विचार करें। आप भी विचार करो, भारत सरकार भी विचार करे कि क्या ये सच्चाई सत्य है या असत्य है। इसी के लिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वो अंत तक आप देखेंगे। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप देखोगे तो आपको कोई लक्ष्मी आ जाएगा, फलना आ जाएगा, ये सब मैं नहीं कर सकता। कर्म ही बहुत बड़ा प्रधान है और इसी कर्म से जुड़ा हुआ हम अधिकार और हक की बात करते हैं। हमारा हमेशा प्रयास होता है कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आज इस देश के अंदर जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन सवालों को आपके बीच, उन सवालों को सरकार के बीच, केंद्र के बीच हम प्रकट करना चाहते हैं। मेरा मतलब यही है कि ताकि आप जगो। जिस दिन नीचे के लोग जग गए, धरती पर घूमने वाले लोग, भटके हुए लोग अगर जग जाएंगे, उस दिन देश में एक नया परिवर्तन होगा। यही मैं बताना चाहता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कहाँ पे एकदम इनकलाब जिंदाबाद करो, ये सब नहीं, लेकिन आप अपने विचार करो। मैं हर समय इन मुद्दों को उठाता रहता हूँ। एक तरफ भारत गरीबी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, सरकारी नौकरियां बंद हो गई। यह देश जहां पर करीब करीब 80 या 85 या 90 कहिए करोड़ आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। 5 किलो अनाज। आज भी ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर जिनको घर में 2 वक्त का खाना नहीं बन पाता है। ऐसे भी लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं, जो कमा रहे हैं उनसे महंगाई का जो औसत है उसे पूर्ति नहीं हो पा रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री अपने को देश दुनिया में चर्चा के विषय के लिए विदेश भ्रमण कर रहे हैं। 10 साल में न जाने कितने विदेश भ्रमण किए, इसका कोई गिनती नहीं, फिर अभी भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप भ्रमण नहीं करो, भारत की शक्ति का ऊपर करो, अच्छा है, महाशक्ति बन जाए भारत, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन अंदर में जो चीज है, कमजोरी है, उसको भी भारत की सरकार विचार करे। आज क्या कारण है कि सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई, प्राइवेटिज्म की ओर बढ़ावा हो रहा है। क्या वजह है कि तमाम जो राष्ट्रीयकरण संपत्ति है उसका निजीकरण किया जा रहा है। लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवानों को, भटका हुआ नौजवान घूम रहा है। उसका पहले तो उसकी लालसा रहती है कि हम पढ़ लिख करके आईएएस बनेंगे, किसी से पूछो तो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, अफसर बनेंगे। और जब धीरे धीरे उसका उम्र निकल जाता है तो फिर भटक करके आ जाता है निजी क्षेत्रों के भीतर, प्रतिष्ठान, दुकानों में काम के तलाश में। वह ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, लेकिन वह काम की तलाश में आ जाता है, कहीं ना कहीं हमको काम मिल जाए। और वह काम कैसे मिलता है, कितने अवसर से मिलता है निजीकरण में? 6,000, 8,000, कहीं कहीं पर 10,000, 15,000, इससे आगे नहीं मिल पाता है। और वह अच्छे ज्ञानी लड़का, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट किए हुए है, एमबीए किए हुए है, बीसीए किए हुए, फलाना ठिकाना, कंप्यूटर जानता है, लैपटॉप जानता है, पूरा जानता है, टाई नटाई लगा करके भी काम करता है। लेकिन क्या कर रहा है? किसी महकमा में आप देखिए कि कपड़ा बेच रहा है, किसी क्षेत्र में देखिए कि छोटा मोटा ठेला लगा के बेच रहा है। ये देश के अंदर में बेरोजगार युवकों की दुर्दशा है। आप इसको क्यों नहीं समझ पाते हैं? दूसरी तरफ एक चपरासी, कहीं का भी चपरासी सरकारीकरण हो, उसको 45,000 रुपया मिलता है। क्या उसकी योग्यता है? आप तुलना करो, एक लड़का जो बीसीए और एमबीए करता है, निजी क्षेत्र में काम करता है, तो उसको 8,000, 10,000, 15,000 का वेतन मिलता है महीना, छुट्टी नहीं।
मैनेजमेंट का प्रभाव पड़ा हुआ है, और दूसरे तरफ चपरासी जी जिसका ज्ञान का 10वां पास 8वां पास, उसको जो है 45-50 रुपया मिल रहा है तनख्वाह। क्या अंतर है आप देखो। यह कारण क्यों पैदा हुआ? ये आपके कारण हुआ, भारत सरकार के गलत नीतियों के कारण हुआ। आप तीसरे तरफ चले जाओ, नेताजी चुना गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, उनको लाख रुपया मिलता है, कई 1 लाख रुपया, 2 लाख, 1 लाख रुपया मिलता है। कहे भैया उनको जरूरत है 1 लाख 2 लाख रुपये, क्या करेंगे? उनको महंगाई का एहसास नहीं होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को 6,000 8,000 लड़कियां काम कर रही है, टिप टॉप बनी हुई है, लेकिन 8,000 में काम कर रही है, ये प्राइवेटिज्म है। इसलिए इसका हम आपके सामने इस तस्वीर को रखना चाहते हैं कि इसको फैसला आप करो। अरे हमारा क्या नारा था कि सरकार कम से कम रोजी रोटी, कपड़ा और मकान देने की व्यवस्था करे, हमको जीने का। क्या कारण, क्या वजह है कि 85 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से अनाज पर निर्भर हो रहे हैं? आप विचार करो, हम देख रहे हैं, हमने प्राइवेटिज्म में हर जगह घूम घूम करके हम चर्चा बैठा रहे हैं कि भाई आपका कोई भविष्य है प्राइवेटिज्म में? कभी आपका नौकरी की गारंटी है कि आप 60 वर्ष तक आपको मैनेजमेंट बाहर नहीं करेगा? काम अगर उसको पसंद नहीं आया, मैनेजमेंट बाहर कर देगा, चले जाओ घर। अगर वह मैनेजमेंट बाहर कर दिया तो आप जाओगे कहाँ? और जब दूसरा कि जब आप 60 वर्ष पार कर जाओगे, बूढ़े हो गए, तो आप कर देगा कब चाहिए भाई काम बंद। फिर क्या करोगे आप? 60 वर्ष के बाद पेंशन नहीं, पेंशन का स्कीम बंद कर दिए। अरे ठीक है, पेंशन का स्कीम बंद कर दिए तो सभी को बंद करो ना, है ऐसा संभव? एमएलए एमपी साहब का पेंशन चल रहा है, क्या है भैया? उनको क्या कमी है कि आप उनको पेंशन दे रहे हो, लेकिन दूसरे को जो प्राइवेट में काम करे उनको पेंशन नहीं है, वो कोई सुविधा आप नहीं दे रहे हो। आज रखे कल हटा दिए, कहाँ जाएंगे? विचार करो मित्रों, इस सवाल को प्राइवेटिज्म पर विचार करो। और सरकार अड़ी हुई है कि हर महकमा को हम प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो या हवाई जहाज हो, कहीं भी हो, सब प्राइवेट में करो, मना नहीं कर रहे, करो। लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अच्छा पब्लिक को क्या लगता है? वंदे भारत ट्रेन चल, हाँ बड़ा सुविधा है, गॉड पैसा तो ले रहा निजी कंपनी, और उसमें जो काम कर रहे हैं वंदे भारत में, खाना पहुंचाने वाले, रेस्टोरेंट, कैटरिंग के काम जो कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि उसका तनख्वाह कितना मिलता है? कभी किसी कंपनी को आप जाओ जो मोबाइल और कंपनी बनी हुई है, उसको सोचा है कि उसके भीतर जो स्टाफ काम करते हैं उसको 15,000 तनख्वाह मिलता है। 15,000 में पेट चल जाएगा? जहाँ 1,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, जहाँ 80 रुपए का बैगन, 60 रुपए का बैगन मिल रहा है, महंगाई आसमान पर है, नहीं होगा। इसीलिए हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि प्राइवेटिज्म, सरकार सरकारीकरण नहीं करे। क्यों नहीं सरकारीकरण आप कर रहे हो? रेलवे को क्यों प्राइवेट में आप दे रहे हो? ये लोग, ये केंद्र सरकार जो भाजपा का सरकार है, भाजपा के नेताओं को नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने तो गाड़ी पर घूम रहे हैं, वो तो गुणगान करेंगे। गुरुजी जो कहेंगे भाजपा के, वही गुरुजी के चेला लोग हल्ला करेंगे, आहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शर्म नहीं आता है कि देश का आवाम, देश का नौजवान नौकरी का तलाश में भटक रहा है, पढ़ा लिखा घूम रहा है, इन्होंने आवेदन पर आवेदन भरे जा रहा है। एक नौकरी 100 का और 5 लाख आवेदन पड़ता है। कहा हुआ भैया? पैसा तो आ जाता है, कहाँ तो बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए आवेदन दे सकता? किसका पैसा लगा रहा है, कहाँ से लावेगा? इस पर कल्पना की वह नौजवान जिसके हाथ में काम मिलना चाहिए, काम मिलता देश की प्रगति होती, उसके बारे में तो आप नहीं कर रहे। शर्म नहीं आता है भाजपा के लोगों को? कहता है कि नौजवान जाओ फुलौरी बेचो। अरे फुलौरी बेचेगा नौजवान? पढ़ा लिखा नौजवान जो ग्रेजुएट किए हुए, गार्जियन जिसको पैसा लगाए, MBA बनाए, सपना दिखाया कि हम इंजीनियर बनेंगे, फलाना चीज बनेगा, IAS बनेंगे, और उसको आप सपना दिखा करके, और जब उसको नहीं मिलता है, लड़के या लड़कियां कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप तमाम लोग को कि मैंने इस मामले को उठाया हूँ। मेरा मांग है कि प्राइवेटिज्म, जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, नौजवान हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, सभी को सरकारीकरण घोषित करो, पहला हमारा मांग है। और दूसरा,
ध्यान से सुनिए। दूसरा कि कम से कम 25,000 रुपया न्यूनतम वेतन उसको मिलना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये विषय हमारा नहीं है। और तीसरा कि 60 वर्ष की गारंटी करो। जिसको भी बहाल कोई निजी कंपनी करे उसकी गारंटी हो, कंडक्ट रूल उसके अंदर लागू हो, और 60 वर्ष की गारंटी करो। और रिटायरमेंट के बाद 60 वर्ष के बाद उनको पेंशन की राशि भुगतान करो, ताकि बुढ़ापे में भिक्षाटन नहीं करना पड़े, बुढ़ापे में बाल बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, बुढ़ापे में दर दर उसको भटकना नहीं पड़े, बुढ़ापे में सहारे की आवश्यकता नहीं हो। अगर पेंशन मिलेगा तो फिर काम चलेगा। अब अगर आप पेंशन नहीं देना चाहते हो, मैं ये भी कहता हूँ, हम ये नहीं कहता हूँ कि भारत सरकार पेंशन देवे करे, पेंशन की नीति लागू करे, लेकिन भारत सरकार से हमारा कहना है कि अगर पेंशन आप चाहते हो कि बंद कर दे तो तमाम लोगों को पेंशन बंद करो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, सभी को पेंशन बंद करो कि पेंशन किसी को नहीं मिलेगा। और दूसरा हम कहना चाहते हैं कि लाख रुपया आपको काहे को वेतन मिलता है, एक कलेक्टर को 2.5 लाख 3 लाख रुपए मिलता है। क्यों भैया, क्यों 3 लाख रुपया में क्या कर ले, कोची खा लेगा, नेवाला नहीं ना। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जिनके पास आमद करोड़ों का आमद है, काहे भैया। बहुत सारे कलाकार हैं जिनके पास अरबों का रुपया का संपत्ति है, सोना के मोटरसाइकिल इसी गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, काहे भैया। जहां एक और देश गरीबी से जूझ रहा है, शर्म नहीं आता है आपको कि हमारा देश का एक भाई जो गरीबी से लड़ रहा है और हम सोने के गाड़ी पर चल रहे हैं, बड़का बड़का करोड़ों का गाड़ी पर चल रहे हैं, शान से चल रहे हैं। ये अंतर मिटाना होगा। अब मिटेगा कैसे, जब तक आप जागरूक नहीं होगे, नीचे का लोग जागरूक नहीं होगे। इसीलिए हमने इस अध्ययन को किया। हम हर जगह ये भाषा बोल रहे हैं कि प्राइवेटिज्म को 3 सवालों पर, चाहे वो सिक्योरिटी वाले हो, चाहे किसी कंपनी में निजी क्षेत्र में काम करने वाले लड़के हो या लड़कियां हो, या किसी और प्रतिष्ठान में भी काम करने वाले हो, किसी टेलीफोन के दुकान में भी काम करने वाले हो, किसी कंपनी में काम करने वाले, और प्राइवेटिज्म का रेलवे के अंदर में कैटरिंग हो, कर्मचारी हो, सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप इन 3 सवालों पर 60 वर्ष की नौकरी, पेंशन की गारंटी और सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। प्राइवेट ही रहो लेकिन सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। इन सवालों पर आप विचार करो। अब अगर आपको पसंद आता है कि नहीं वाजिब है, तो हमारे साथ आप हमारे निर्णय को आप लागू करवाने का प्रयास करो, हमको सहयोग करो। मैं अनिल श्रीवास्तव हमेशा इन मुद्दों को उठाता रहूंगा। अभी हमारे यहाँ क्या है, घरेलू रसोईया का मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ 17 तारीख को। क्या है भैया, उनको 6,000 मिलता है। कहा 6,000 में कुछ ही होगा, सुपनेखा हो जाएगा, नहीं ना होगा, गोद खा लेगा 6,000 में, जहाँ पेप्सी 80 रुपए किलो बिक रहा है। ये स्थिति है, नजर नहीं आता, क्योंकि आप तो खाते हैं बढ़िया ना, आपको तो मिलता है सब कुछ आराम से मिल रहा है, दूसरे का दर्द तो आप समझते नहीं। इसी इस चीजों को आपको समझना होगा, भाषण में नहीं। ढेर नेता लोग आगे भाषण करने वाला, हम भाषण में विश्वास नहीं करते, कर्म के आधार पर विश्वास करो। तबे होगा जब आप कर्म करोगे बढ़िया से और इसके खिलाफ लड़ने को तैयार रहोगे। अब अनिल श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को अगर आप मदद करोगे, लाइक करोगे वीडियो हमारा, सब्सक्राइब करोगे, अब अगर हमसे कोई गलती बुलाता तो कमेंट भी करो, मना नहीं करते हैं। और नहीं हो तो आपको लगे कि नहीं ये आदमी हमारा एक अच्छा मार्गदर्शन बनेगा, हमारी समस्या को उठाएगा, तो आप हमको सहयोग करो। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।